जय हिंद दोस्तों। अभी हम गांगी से सटे सिंघी मोड़ के पास हैं और ये सिंघी मोड़ का पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से दल बदल गठबंधन तोड़कर इधर से उधर जाना किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है, पिस रही है। तो क्या है लोगों के भाव, क्या लोग कह रहे हैं, उनके मन में क्या है, चलिए हम जानते हैं। यहाँ पे ये सिंघी मोड़ है, जस्ट यहाँ से चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन दिखाएं। कुछ जो है देखिए सब्जी विक्रेता वगैरह हैं और ये ठेला वगैरह लगाने वाले लोग हैं। तो आखिर इन लोगों का क्या फ़ायदा। देखिए एक बाबा बैठे हुए हैं। बाबा आप बताइए, जो इस तरह से बिहार में लोग दल बदल रहे हैं, इसमें आम जनता को कितना फ़ायदा। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, जैसे कि सब चीज़ के गरीबी की स्थिति में गुजर रहे हैं। फ़ायदा तो कुछ नहीं बुझा रहा है। देखिए बेचारे दिव्यांग हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे हम कि बताइए आप सरकार पे आपने कितना भरोसा किया है। सरकार पर क्या भरोसा करा जाए, इधर से उधर पलटी मार रहे हैं तो क्या भरोसा होगा। सही, इसमें जनता का फायदा थोड़ी है, सब घटे है। लोग जो हैं वो एक सरकार को देखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे वोट देते हैं, लेकिन अचानक से सरकार जो है किसी और पार्टी से जाकर मिल जाती है। इसमें क्या कहेंगे। इसमें तलबजलून कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। चलिए इनकी नज़र में ये जो था, ये इनका मंतव्य था। और देखिए यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहेंगे। लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये शॉप है और यहाँ शॉप देखिए, यहाँ पे है लोहेश्वरी बाइक सर्विस सेंटर। यहाँ के जो भी लोग हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और एक व्यक्ति है। हाँ सर, ये बताइए बिहार में जो समीकरण में इस तरह से बदलाव हो रहा है, क्या आपका नज़रिया क्या है। नहीं, हम खुश नहीं है इससे। क्यों। ये गलत है और क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। तो जिस तरह से लोग जो है वो एक पार्टी पर भरोसा करके वोट देते हैं और पार्टी जो है दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाती है, क्या कहना है। यही तो गलत है, यही तो नहीं होना चाहिए था। लोगों को विश्वास होने लगा था कि अब काम हो रहा है, और जैसे ही काम होना स्टार्ट हुआ उसके बाद अब ये पलट गए। यही हमारे नीतीश जी। बिहार की व्यवस्था से सर आप कितने खुश हैं। देखिए, अगर कम जनता के हित में अगर काम हो तो व्यवस्था अच्छी है, लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो बहुत जल्दी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यही आशा है कि अगर वो जिस पार्टी में भी गए हैं, अगर वो अभी से भी अच्छे काम करें तो शायद हमारे प्रदेश का विकास हो और जनता खुश रहे। और ख़ासकर बेरोजगार वर्ग जिनके पास अभी नौकरी कमी है, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया है कि खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोगों को रोज़गार दिया गया है। लेकिन ऐसे ही अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे भाजपा के क्षेत्र में भी, उनके राज्य में भी, तो अच्छी रहेगी और हमारी जनता खुश रहेगी। चलिए, और एक और सर हैं। सर, बिहार की व्यवस्था से आप कितना खुश हैं। बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था चल रही है। हमेशा जब देखिए तब पलटी मारते रहते हैं नीतीश कुमार, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लोगों को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। एक हमारे युवा नेता हैं रंजीत सर, अब इनसे हम बात करते हैं। हाँ, तो रंजीत जी आप बताइए बिहार में किस तरह का बदलाव होना चाहिए। बिहार में देखिए, पूरा भारत में देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब हमारे बिहार राज्य में ही निवास करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने यहाँ के युवा हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते रोज़गार के लिए। हम मानते हैं कुछ क्षेत्रों में नीतीश जी विकास किए हैं, राजद के अपेक्षा बहुत अच्छा विकास किए हैं। रोड के लेकर के बहुत अच्छा विकास किए हैं। आरक्षण पे जो अभी इन्होंने आरक्षण बढ़ाया, अनाधुन आरक्षण बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जिसको आरक्षण एक्चुअल में चाहिए उसको आरक्षण कहाँ मिल रहा है। हमारा समाज जो जाति बांटा है, तो जो लोग हैं उनको आप जा कर के देखिए कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। आप पहले उनके घरों में दो नौकरी डायरेक्ट दे करके देखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी नज़र में किस तरह बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में पहले जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनको आप रोज़गार दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, न कि सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली इसका फ़ायदा उठाता है। चाहे वो
मतलब जिसको जो आरक्षण ST SC है जो आरक्षण के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी मिडिल क्लास के ही लोग आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनको एक्चुअल आरक्षण का ज़रूरत है वो नहीं उठा रहे हैं। अपने नज़र से एक बार उठिए और गांव में जाकर देखिए, जहां पे सबसे शेड्यूल कास्ट लोग रह रहे हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है? मिला है? बताइए। आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, कभी उनको जा कर के दिखाइए। इधर एक जाइए, लछनपुर गाँव है जमीरा के बगल में, वहाँ के लोग रहते हैं, कभी वहाँ का कवरेज कीजिए, ठीक है? तब पता चलेगा कि एक्चुअल में विकास क्या है। ठीक है, ये बिहार में जो भी नेता लोग हैं वो क्या काम किए क्या नहीं, इस पे ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, वही बताइए। यहाँ पर RK सिंह काम किए हैं, RK सिंह काम किए हैं। हम भाजपा राजद जदयू उसको बात नहीं बोल रहे हैं। हम एथी के मंत्री चाहे नेता के नाते बोल रहे हैं। यहाँ पर RK सिंह विकास किए हैं आरा में, और उसके प्लस भी जदयू में भी ये जो हॉस्पिटल है जो काम किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे ही तेजस्वी, ये भी काम किए हैं राजद में। हाँ, राजद में भी काम तेजस्वी थे, वो काम किए हैं। हम काम के ऊपर बात बोल रहे हैं। हम भाजपा जदयू मंत्री अथी के हम उस पर नहीं हम बात बोल रहे हैं, जो काम किए हैं उस पर बात बोल रहे हैं। चलिए, एक और सज्जन व्यक्ति हैं, इनसे हम पूछते हैं। और हाँ सर, ये बताइए, बिहार में जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया गया, तो आपकी नज़र में किस तरह से बिहार में तरक्की हो सकता है? तरक्की तो तभी होगा जब बिहार सरकार स्थिर होगा, मजबूत सरकार होगी जो कि बार बार टूटे नहीं, तो वो कड़े फैसले ले पाएगी, जनता के लिए फैसले ले पाएगी। यहाँ तो देखने में यही लग रहा है कि जितनी भी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, सभी अपने मतलब कि लोभ में है, जनता से इनका कोई लेना देना है नहीं, और ये लोग सामने मुंह पे बात बोल के पलट जाते हैं। पहले तो रोज़गार चाहिए सर, लोगों के पास पैसा चाहिए। जब तक पैसे नहीं आएंगे लोगों के पास, और वो बिना रोज़गार के आएगा नहीं। बिजनेस का कभी क्या स्थिति है बिहार में, मान लीजिए कि लोग के पास पैसा ही नहीं रहेंगे तो वो क्या खरीदेंगे और क्या बिजनेस करेंगे। सरकारी वैकेंसी कितना आ रहा है ये दिख रहा है, जितना भी आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं जॉन स्वराज के वो जो प्रशांत किशोर है उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि 1.57% जो बिहार की जनसंख्या है वो लोग नौकरी में है। अगर इसको डबल भी कर दिया जाए तो 3% होगा, तो बाकी 97% लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कहना है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, सही बात है जो कर रहे हैं, लेकिन उतना ही बिहार के लोगों को उनको चिंता है ना, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे। प्रधानमंत्री तो वही है, उन्हीं के हाथ में विशेष राज्य का दर्जा देना है। सिर्फ ये नहीं होगा कि हाँ ये इनके साथ मिलकर सरकार चलाने से नहीं होगा, मोदी जी को ये चीज़ समझना होगा, बिहार को ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये एक आवाज़ उठती थी, और पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें ये एक मुद्दा था, बिहार विशेष राज्य। हाँ, तो उसी का ना बात कर रहे हैं कि केंद्र में शासन बीजेपी की, तो अब से भी तो करके दिखाएं मोदी जी कि हाँ विशेष राज्य का दर्जा हम दे रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, आप सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, रोजगार अप्रूपी यहाँ पे आ जाएगा। कैमरामैन विश्वकर्मा के साथ मैं पंकज।